Hello everyone, welcome to another video of बिहार ASI स्टेनो। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो है 50 क्वेश्चंस MCQ। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। AU, B AG, C Fe या फिर D PB। तो इसका सही जवाब हो जाएगा AU। AU मतलब क्या होता है, ऑरम। ऑरम जो है ये केमिकल नेम है किसका, तो गोल्ड का, सोने का। दूसरा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका कारण है ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति या फिर डी शनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल। मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो सतह है वो क्या है, वो लाल रंग की है। तीसरा, कोशिका का पावर हाउस कौन सा है। ए नाभिक, बी राइबोसोम, सी माइक्रोकॉन्ड्रिया, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अब अगला, समुद्र स्तर पर पानी का उबलने का बिंदु क्या है। ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 110 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगला, मानव शरीर में मुख्य रूप से विषहरण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। ए हृदय, बी यकृत, सी गुर्दा या फिर डी फेफड़ा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी यकृत। इसे हम लोग जिगर भी कहते हैं। पाँचवा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सा है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी ऑर्गन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। छठा, जब परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक साझा किए जाते हैं तो किस प्रकार का बंधन बनता है। ए आयनिक बॉन्ड, बी सहसंयोजक बॉन्ड, सी धात्विक बॉन्ड या फिर सी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सहसंयोजन बॉन्ड। आठवां, शुद्ध पानी का पीएच स्तर क्या होता है। ए 5, बी 7, सी 9 या फिर डी 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। नौवां, आधुनिक भौतिकी का ये पिता किसे कहा जाता है। ए आइजक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी गैलीलियो गैलीली या फिर डी स्टीफन हॉकिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी या फिर डी विटामिन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। अब अगला, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। ए संक्रमण से लड़ना, बी ऑक्सीजन ले जाना, सी रक्त को थक्का बनाना या फिर डी तापमान को नियंत्रित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन ले जाना। 12वां, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। ए सेरेब्रम, बी सेरेबेलम, सी मानसिक का तना, मस्तिष्क का तना या फिर डी थैलेमस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सेरेबेलम। 13वां, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। ए उत्तक, बी अंग, सी कोशिका या फिर डी जीव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोशिका। 14वां, खाद्य पदार्थों में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। ए गतिज ऊर्जा, बी संभावित ऊर्जा,
सी ऊष्मीय ऊर्जा या फिर डी रासायनिक ऊर्जा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा। अब अगला, किस तत्व का परमाणु संख्या 1 है? ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी लिथियम, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हाइड्रोजन। अब अगला, डॉल्फिन किस प्रकार का जानवर है? ए मछली, बी स्तनधारी, सी सरीसृप, डी उभयचर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी स्तनधारी। 17वां, कोशिका में आत्महत्या बैग के रूप में किस अंगिका को जाना जाता है? ए नाभिक, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, या फिर डी गोल्जी एपरेट्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। 18वां, धनुष बनने की प्रक्रिया क्या है? ए प्रवर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, या फिर डी अवशोषण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपवर्तन। अगला, 19वां, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा अवशोषित करती है? यानी प्रकाश संश्लेषण जब करती है तो उस समय किस गैस को अवशोषित करती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ए एथेनॉल, बी मीथेन, सी प्रोपेन, या फिर डी ब्यूटेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी मीथेन। 21वां, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस भाग में होता है? ए जड़ें, बी तना, सी पत्तियां, या फिर डी फूल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी पत्तियां। 25वां, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ए ऊर्जा उत्पादन, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी आनुवंशिक जानकारी संग्रह, या फिर डी कोशिका विभाजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी आनुवंशिकी जानकारी संग्रहण। 22वां, किस प्रकार की चट्टान ठंडा हुए मैग्मा या लावा से बनती है? ए अवसादी चट्टान, बी रूपांतरित चट्टान, सी ज्वालामुखी चट्टान, या फिर डी जीवाश्म चट्टान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी चट्टान। अब अगला, जीवाश्म ईंधन जलाने से मुख्य गैस कौन सी निकलती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, या फिर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी कार्बन डाइऑक्साइड। 24वां, किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा? ए ग्रेगर मेंडेल, बी चार्ल्स डार्विन, सी लुई पास्चर, या फिर डी थॉमस एडिसन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। 26वां, मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ए कॉर्निया, बी लेंस, सी आइरिस, या फिर डी रेटिना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आइरिस। 27वां, वह बल जो ग्रहों को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने पर मजबूर करता है क्या है? ए चुंबकत्व, बी गुरुत्वाकर्षण, सी घर्षण, या फिर डी केंद्रापसारक बल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण। 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक
नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला या फिर डी जल ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी कोयला। 29वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है? ए गामा किरणें, बी एक्सरे, सी पराबैंगनी किरणें या फिर डी रेडियो तरंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी रेडियो तरंगे। अब अगला, टीकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए बीमारियों का इलाज करना, बी बीमारियों को रोकना, सी संक्रमण का उपचार करना या फिर डी हड्डियों को मजबूत करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीमारियों को रोकना। अब अगला, पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार अंगिका कौन सी होती है? ए माइक्रोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी राइबोसोम या फिर डी सेल वॉल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी क्लोरोप्लास्ट। 32वां, सरल मशीनों में एक लीवर किस प्रकार की मशीन है? ए ढलान वाली सतह, बी पहिया और धुरी, सी पुली या फिर डी प्रथम श्रेणी का लीवर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी प्रथम श्रेणी का लीवर। 33वां, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमती है? ए 365 दिन, बी 360 दिन, सी 366 दिन या फिर डी 370 दिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 365 दिन। 34वां, जब एक अम्ल एक क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? ए संश्लेषण प्रतिक्रिया, बी अपघटन प्रतिक्रिया, सी तटस्थकरण प्रतिक्रिया या फिर डी दहन प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तटस्थकरण प्रतिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। 35वां, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पाद कौन सा अंग करता है? ए अग्न्याशय जिसे पैनक्रियाज भी कहते हैं, डी यकृत, जिगर, सी पेट या फिर डी गुर्दा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पैनक्रियास जिसे अग्न्याशय भी कहते हैं। 37वां, अगला, किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग कीटाणु शोधन के लिए किया जा सकता है? ए अवरक्त किरणें, बी पराबैंगनी किरणें, सी माइक्रोवेव या फिर डी रेडियो तरंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा बी पराबैंगनी किरणें। 36वां, पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या होती है? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन या फिर डी पार्श्व वाष्पीकरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। अगला, फफूंदों का अध्ययन किसे कहते हैं? ए वनस्पति, बी प्राणी विज्ञान, सी माइक्रोलॉजी या फिर डी पारिस्थितिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माइक्रोलॉजी। 39वां, पौधों में क्लोरोफ्लोरोफिल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए पानी अवशोषित करना, बी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, सी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करना या फिर डी पोषक तत्व अवशोषित करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। अगला, वह नियम जो कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, क्या कहलाता है? ए न्यूटन का पहला नियम, बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम या फिर सी ऊर्जा के संरक्षण का नियम या फिर डी बॉयल का नियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऊर्जा के संरक्षण का नियम। अगला,
मानव सोमेटिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए 23, बी 46, सी 22 या फिर डी 44। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 46। 42वां, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी वायु या फिर डी जल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्य। 43वां, मानव शरीर में श्वसन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगला, एक पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेजी से करने में मदद करता है लेकिन स्वयं उपभोग नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? सी उत्प्रेरक, बी विलायक, सी अभिकारक या फिर डी उत्पादक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक। अगला, प्रोटीन के मूल निर्माण खंड क्या है? ए न्यूक्लियोटाइड्स, बी एमिनो एसिड्स, सी फैटी एसिड, फिर डी शर्करा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड। अगला, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में मांसपेशी ऊतक किस भाग में होता है? ए हाथ, बी पैर, सी पीठ, डी पेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीठ। 47वां, ध्वनि किस प्रकार के तरंगों के रूप में वर्गीकृत है? ए विद्युत चुम्बकीय तरंग, बी लंबवत तरंग, सी अनुप्रस्थ तरंग या फिर डी सतही तरंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। अगला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल जल में बदलता है उसे क्या कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी संघटन, इसे संक्षेपण भी कहते हैं, सी उपसंक्षेपण या फिर डी वर्षा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संघटन, संक्षेपण भी कहते हैं जिसे। 39वां, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार अंगिका कौन सी होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गोल्जी एपरेट्स या फिर डी लाइसोसोम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइबोसोम। अगला, वह सिद्धांत जो बताता है कि महाद्वीपीय समय के साथ कैसे अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए प्लेट टेक्टोनिक्स, बी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सी समुद्र तल फैलाव सिद्धांत या फिर डी पैंजिया सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बने रहिए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।